तो हे गाइस, आज हम लोग जीएस पेपर 3 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कल भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसा कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज डे 2 है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज भी हम जीएस 3 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसको अप्रोच करने के आपको तरीके बता दूंगा। मैं आपके सामने लाइव आंसर राइटिंग करके दिखाऊंगा, और आपको बस देखना है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ या ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर रहा हूँ। तो आपको उसी प्रकार से सोचने की कोशिश करनी है, ठीक है। और आप अपने साथ एक कॉपी पेन भी लेके बैठ सकते हैं, ताकि जब मैं आंसर लिखूँ तो आप भी कुछ ना कुछ लिखें अपने मन से, और फिर लास्ट में आप आंसर मेरे से मैच कर सकते हैं। फिर उससे पता चल जाएगा कि आपको और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या आप और क्या लिख सकते हैं उसके अंदर। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस फीड सिस्टम अ सक्सेस? इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस, हाउ हैज दिस सिस्टम बिकम बीन इन इंडिया? ये 150 वर्ड्स का है, और ये 250 वर्ड्स का है, सॉरी 250 वर्ड्स का, और ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स। पहले तो मैंने आपको जैसा बताया था कि पहले हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से पार्ट से पूछा गया, लाइक जीएस3 के कौन से पार्ट से पूछा गया। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस फीड सिस्टम अ सक्सेस? राइस फीड सिस्टम अ सक्सेस इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस। राइस फीड सिस्टम किस में आएगा? एक तो एग्रीकल्चर में आएगा, प्लस इकोनॉमी, मतलब लाइक इकोनॉमी का ही पार्ट, एग्रीकल्चर को आप इकोनॉमी का ही पार्ट मान लीजिए, ठीक है। तो फिर मतलब इसको आप इस तरीके से लिखना है कि उसमें आप इकोनॉमी से रिलेटेड जो टर्म्स यूज़ कर पाएँ, प्लस एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज़ कर पाएँ, ताकि थोड़ा आंसर पढ़ने वाले को अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे अप्रोच लिख देता हूँ कि अप्रोच कैसे करना है हमें। हाँ, तो गाइस मैं अप्रोच लिख देता हूँ यहाँ पे, इंट्रो, देन बॉडी, एंड देन कंक्लूजन या वे अहेड, जो भी आपको लिखना हो। इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन या वे हेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी लिखना ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है। तो इंट्रो में बच्चों को समझ में नहीं आता क्या लिखना है, और कंक्लूजन में क्या लिखना है वो समझ में नहीं आता है। तो इसमें आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। मैं आपके सामने ही लाइव आंसर राइटिंग करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस फीड सिस्टम? पहले हम लोगों को अंडरलाइन कर लेना है कीवर्ड्स। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल को टिक आउट कर लो फॉर मेकिंग राइस फीड सिस्टम। सॉरी गाइस, वो थोड़ी स्ट्रिक हिल रही थी। तो फिर मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस फीड सिस्टम अ सक्सेस। इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस, हाउ फार हैज दिस सिस्टम बिकम बेन इन इंडिया? सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये तो इन्होंने बता दिया कि जो राइस फीड सिस्टम है ये एक सक्सेस है, पर इसके पीछे रीजन पूछा है कि क्या क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है इस सक्सेस के पीछे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लेके आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 250 वर्ड्स का है, तो मुश्किल से आप मतलब 3 से 4 लाइन में आप वो इंट्रो लिखिए और वो इनफ है। आप 2 लाइन का भी लिखेंगे तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछा है, बस इंट्रो करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ। व्हाट आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइस फीड सिस्टम? तो गैस आपको यहाँ पे सोच लेना है कि राइस फीड सिस्टम में क्या आता है। राइस फीड सिस्टम मतलब लाइक उसके बारे में आपको कुछ भी पता होना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन में जो आप लिख पाओ। तो राइस फीड सिस्टम के बारे में हम बेसिक चीज़ लिख देते हैं कि वो कहाँ पे उसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है, उसको कहाँ पे उसकी पैदावार कहाँ पे होती है। तो वो इंडो गैंगेटिक प्लेन में जैसे होती है, जैसे कि आपको पता होगा। लाइक जो यूपी बिहार का रीजन है, और हरियाणा का रीजन है, पंजाब का रीजन है, तो वहाँ पे इसकी पैदावार होती है। तो आप सिंपली वो चीज़ लिख दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया है, और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा इजी इंट्रोडक्शन लिखा, बहुत ज़्यादा इजी। और आपको भी इसी टाइप से लिखना है, आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। इसमें मैंने सिर्फ राइस फीड सिस्टम के बारे में लिख दिया कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में इसकी पैदावार होती है, और स्टेट्स कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो फिर आप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सेकंड डिमांड क्या है? डिमांड है राइस फीड सिस्टम, राइस फीड सिस्टम एक सक्सेस कैसे बना, उसके फैक्टर्स हमें लिखने हैं। तो
तो सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ा बाहर जाना पड़ गया था। तो हम लोग लिख रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस्ड मोर ऑन हाई यील्डिंग। तो गाइस मैंने लिख लिया है यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल में क्या क्या लिखा है। मैंने एमएसपी के बारे में लिखा है, आइडियल जोग्राफिकल कंडीशन लिखा है, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या रोल था वो लिखा है, और एफसीआई प्रोक्योरमेंट में एफसीआई प्रोक्योरमेंट के टाइम पे क्या होता है ये मैंने लिखा है। अब हम लिखेंगे कि हाउ राइस फीड सिस्टम हैज बिकेम बेन फॉर इंडिया। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि कैसे राइस फीड सिस्टम एक बेन बन गया है इंडिया के लिए। अपन कंक्लूजन लिखेंगे।
सो गाइस मैंने अपना आंसर लिख लिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। कंक्लूजन भी मैंने लिख चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस फीड सिस्टम अ सक्सेस। इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस, हाउ हैज दिस सिस्टम बिकम बेन इन इंडिया। गाइस पहले तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, हाफ एन आवर भी लग सकता है, 45 मिनट्स भी लग सकता है। आप टाइम की बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि टाइम भी मैटर नहीं करता, आपको पहले अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। तो ठीक है, मैंने आंसर लिख लिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने कैसे लिखा है? राइस फीड सिस्टम इज प्रेवलेंट इन इंडो गैंगेटिक प्लेन। इट इज रोबस्ट इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी एंड एमपी। ओके, फिर मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे मेन क्वेश्चन यही पूछा था क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल मैंने लिख दिया एमएसपी। कोई भी क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको एमएसपी तो हमेशा लिखना ही लिखना है, क्योंकि एमएसपी का या तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या नेगेटिव। तो आप क्वेश्चन देख के पता लगा लेंगे कि आपको उसको किस तरीके से लिखना है। तो एमएसपी के बारे में आप लिखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से। सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज हाई प्राइस ऑन राइस व्हीट, दो दिस इज हाई प्राइस ऑन राइस एंड व्हीट, और ये जो मेन सोर्स है फार्मर्स का इनकम के लिए। तो फिर ये हैंस वेरी पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया। सो नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ राइस और व्हीट ही ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत प्रॉफिटेबल लगता है, क्योंकि एमएसपी पे बहुत ज़्यादा उनको प्राइस मिलता है। फिर आइडियल जोग्राफिकल कंडीशन, क्योंकि जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और बहुत ज़्यादा वेल सूटेड है राइस और व्हीट के ग्रो करने के लिए। तो हम एक वो वाला भी एक फैक्टर बना के लिख सकते हैं। आइडियल जोग्राफिकल कंडीशन में is very fertile and best for rice and wheat production. ओके, फिर थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप जानते होंगे कि हाई यील्डिंग जो वैरायटी सीड्स थे वो दिए गए थे फार्मर्स को। तो सबसे ज़्यादा जो सीड्स होते थे वो राइस और व्हीट से रिलेटेड ही होते थे। तो एक वो भी एक बहुत बड़ा कंडीशन बन जाता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से आज तक हम लोग ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करते हैं, राइस और व्हीट को ही प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एक हैबिट बन जाती है फार्मर्स की। एक उनको मतलब उसमें वो ज़्यादा सुटेबल अपने आप को फील करते हैं एक ही टाइप के क्रॉप्स ग्रो करने में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक फैक्टर हमने लिख दिया है। फिर फोर्थ फैक्टर लिख दिया एफसीआई प्रोक्योरमेंट। एफसीआई क्या होता है कि एफसीआई जब राइस और व्हीट का जब प्रोडक्शन होता है तो उस पर कोई लिमिट भी नहीं लगा के रखती है एफसीआई कि हम लोग एक फार्मर से सिर्फ इतने टन ही राइस या व्हीट प्रोक्योर करेंगे। मतलब जिस फार्मर के पास कितने भी हैं तो वो कितना भी राइस व्हीट का जो उसका प्रोडक्शन है वो दे सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो ये फैक्टर्स मैंने 4 पॉइंट लिख दिए हैं और ये इनफ है। फिर मैंने लिखा है कि हाउ राइस सिस्टम हैज़ बिकम बेन फॉर इंडिया। अब मैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ चुका हूँ कि कैसे बेन बन गया है। तो बेन के बारे में हमने लिखा है कि पहली बात है जब क्रॉप से रिलेटेड आएगा तो पहले आप उसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पक्का देखना ही देखना है। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाई वाटर यूसेज। तो जो राइस होता है वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, उससे बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम। आप ये बात को याद रखिए कि इंडिया वाटर स्कार्स कंट्री नहीं है, इंडिया में पानी की कमी नहीं है जो कि अरेबिक नेशंस में है, पर इंडिया वाटर स्ट्रेस कंट्री है। वाटर स्ट्रेस कंट्री मतलब यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जुडिशियली यूज़ नहीं करते वाटर को। तो हाई वाटर यूसेज जो राइस होता है बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। तो आप यहाँ पे एक डेटा भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, कंक्लूजन में मैंने वो डेटा लिख दिया है, तो यहाँ पे आप डेटा भी लिख सकते हैं। सेकंड, स्टबल बर्निंग जो उसके क्रॉप की जो रेजिड्यू होते हैं वो हरियाणा और पंजाब में एयर में जला दिए जाते हैं, मतलब खुले मैदान में जला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर का रीजन आपको पता रहता ही होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पॉल्यूशन हो जाता है। तो स्टबल बर्निंग भी एक रीज़न हो सकता है। Crop residue in case of wheat are burned in open air causing high pollution in Delhi NCR region. थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है एमएसपी और एफसीआई से ही रिलेटेड मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफर्स मोर एमएसपी ऑन रीस व्हीट क्रॉप्स। तो फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, फाइंड्स इट मोर प्रॉफिटेबल कॉजिंग डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ अदर न्यूट्रिशनल क्रॉप्स लाइक मिलेट्स। तो अब जब ज़्यादा फायदा इनको राइस और व्हीट ग्रो करने में होगा तो मिलेट्स क्यों ग्रो करने जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट ये बन गया। और फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड लिखा है। लाइक राइस और व्हीट में इतना ज़्यादा कुछ न्यूट्रिशनल क्वांटिटी नहीं होता है कि आयरन उसमें ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे मिलेट्स में होता है आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो जो न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैंने लिख दिया। तो बेन में मैंने क्या लिखा है, वाटर स्कार्सिटी, स्टबल बर्निंग, एमएसपी, एफसीआई और न्यूट्रिशन का। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ है, ये आपको मतलब कोई भी क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कुछ पॉइंट्स हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए। फिर मैंने कंक्लूजन में एक डेटा लिख दिया है कि डेटा शोज दैट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ राइस 3,500 to 4,000 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विच अफेक्ट आवर एनवायरमेंट बैडली। और अंडरग्राउंड वाटर से डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि 1 kg राइस, आप सोच के देखिए 1 kg राइस ग्रो करने के लिए इतना ज़्यादा लीटर्स वाटर का यूज़ होता है। सो यहाँ पे एंड देयर इज डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब एंड हरियाणा स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे वाटर डिक्लाइन की प्रॉब्लम हो गई है ग्राउंड वाटर में, तो कॉजिंग वाटर स्ट्रेस प्रॉब्लम इंडिया। सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर इंडिया टू डाइवर्सिफाई इट्स क्रॉप। लाइन को याद कर लीजिए कि क्या बोलते हैं, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इंडिया के लिए,
क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं हाई स्पीड पे। तो गाइस आपने देख लिया कि कैसे मैंने क्वेश्चन को अप्रोच करा है और आपने मेरे साथ ही क्वेश्चन मिलकर सॉल्व करा है, तो आपको भी इसी तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, और आपको मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना है, और आपको इसको आप जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आप मेरे से आंसर चेक भी कर सकते हैं, मेरे से मिला भी सकते हैं कि आप कितना अच्छा लिख पा रहे हैं। और अगर आपको अपने आंसर शीट चेक करवानी है तो आप मेरे बिलो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दिया, वहाँ पे भी मेरे को अपना आंसर लिख के सेंड कर सकते हैं। और जब तक के लिए हम रोज़ एक आंसर उठाएंगे, आज से 10 दिन तक हम लोग रोज़ एक आंसर करेंगे, फिर उसके बाद 2 आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग अपनी स्पीड पे भी थोड़ा मास्टर करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।